नमस्कार दोस्तों, आप सभी का 9 की इस ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 के गणित के बारे में हम सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी ऑनलाइन सभी कक्षाओं की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। बच्चों, हम कक्षा 8 की मैथ के सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम मैथ के प्रत्येक टॉपिक को इस तरह पढ़ेंगे कि प्रत्येक हर टॉपिक की जितनी भी किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी परिभाषा होगी उनकी भी हम चर्चा करेंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो मैथ में बहुत ही होशियार होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मैथ में बहुत ही कमज़ोर होते हैं। लेकिन अब जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको डरने की बात नहीं है, वो अब कमज़ोर नहीं रहेंगे। वो बच्चे इस ऑनलाइन क्लासेज को ज्वाइन करें जिससे कि वो अपनी कमज़ोरी को दूर कर सके। इस ऑनलाइन क्लासेज में प्रत्येक टॉपिक को इतनी गहराई से समझाया जाएगा कि उनकी छोटे से छोटी भी टॉपिक होगा, जितनी भी छोटी पॉइंट या कोई भी परिभाषा होगी उनकी भी हम चर्चा करेंगे विस्तार रूप से। किसी भी प्रकार का बच्चा उनको किसी भी वीडियो या किसी भी प्रकार के टॉपिक पर यदि कोई दिक्कत आए या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस प्रकार की जो भी दिक्कत होगी वो कमेंट करके लिख दीजिए। मैं जब अगले दिन नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा उस समय आपको उसका आंसर दे दूँगा। अगर बच्चों आपका साथ रहा और आपका सहयोग रहा तो आपने हमें सहयोग किया, तो अगर आपके कक्षा 8 के 100 सब्सक्राइब पूरे हो जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो हम आपके साथ लाइव क्लासेज लेकर आएंगे जिससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। जब मैं लाइव क्लासेज लूँगा तो आप उसी समय किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक चल रहा होगा, आपका उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा या उस सवाल को आपको समझ नहीं आया होगा तो आप उस समय मुझे कमेंट कर देंगे लाइव चैट के जरिए, जिससे मैं आपको उस समय उस टॉपिक का उस विस्तार से चर्चा करके उसको आपसे दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा, जिसको आपको दोबारा किसी प्रकार की कमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि बच्चे जब आप मुझे कमेंट करोगे, बहुत से बच्चे हैं अलग अलग कमेंट आएगा। अगर मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा और मैं सबके कमेंट के आंसर अगले दिन दूंगा तो मैं अगले दिन आपको क्या पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा समय उस कमेंट के आंसर देने में लग जाएगा। इसलिए आप जल्दी से जल्दी कीजिए कि आप कक्षा 8 के 100 सब्सक्राइब पूरे कीजिए, जिससे कि हम लाइव आ सके और लाइव क्लासेज की शुरुआत कर सके, जिससे हमारे हर टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से उस समय क्लियर हो सके। और उसके बाद में फिर कोई दोबारा यहाँ मन में शंका हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप मेरे सोशल साइट फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य जीमेल पर आप मुझे किसी भी प्रकार का कमेंट लिख के या किसी भी प्रकार के डाउट को आप पूछ सकते हैं। उनके लिए लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप मुझे सीधा कमेंट करके आप मेरे सोशल साइट पर पहुंच सकेंगे और आप वहां पर मुझे कमेंट करके या किसी भी प्रकार के डाउट होगा उनको लिख कर आप मुझे पोस्ट कर देना। मैं उनका आंसर अगले नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 8 के गणित के सामान्य परिचय की। बच्चों, कक्षा 8 के मैथ की हम बात करें तो उसमें 16 प्रश्नावली आती है आपके। कक्षा 8 की मैथ में 16 प्रश्नावली आती है। उस प्रश्नावली में 1 नंबर जो प्रश्नावली आती है उनका नाम है परिमेय संख्या। अगर हम आपकी नेक्स्ट प्रश्नावली की बात करें तो 2 नंबर आपके जो प्रश्नावली आती है उनका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। आपके 3 नंबर प्रश्नावली का नाम है वह है चतुर्भुजों को समझना। इसी प्रकार 4 नंबर का नाम है आपके प्रायोगिक ज्यामिति। 5 नंबर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। 6 नंबर आते हैं वर्ग और वर्गमूल। 7 नंबर जो आपकी प्रश्नावली आती है वो आती है घन और घनमूल। 8 नंबर की प्रश्नावली का नाम
राशियों की तुलना है। अगर हम 9 नंबर की बात करें तो उसमें आता है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमिकाएं। अगर हम प्रश्नावली नंबर 10 की बात करें तो उसमें ठोस आकारों का चित्रण दिया होगा। प्रश्नावली का नाम है ठोस आकारों का चित्रण। 11 नंबर क्षेत्रमिति, 12 नंबर आपकी प्रश्नावली का नाम है घातांक और घात। जो 13 नंबर आपकी प्रश्नावली आती है उनका नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। 14 नंबर आपकी प्रश्नावली है उनका नाम है गुणन खंडन। जो 15 नंबर आपकी प्रश्नावली है उनमें ना आलेखों का परिचय, आपको आलेखों से परिचय कराया जाएगा कि किस प्रकार का आलेख, उनका क्या नाम है, उनमें क्या है, उनमें क्या समानता है, इस प्रकार आपको आलेखों से परिचय कराया जाएगा। और आपके अंतिम और लास्ट जो प्रश्नावली आती है वो आती है संख्याओं के साथ खेलना। बच्चों आपके कक्षा 8 में यह 16 टॉपिक है। मैं आप इसी समय बात करता हूं कि आप जो कक्षा 8 के इस ऑनलाइन क्लासेज को ज्वाइन करते हो तो आप जो कक्षा 6 और 7 जिनकी मैथ मैं पढ़ाता हूं, आप उन वीडियो को देखना। एक बार जाकर उन वीडियो को देखना, या नहीं तो आप उन प्रश्नावली उनकी किताबों को उठाकर देखना। उन किताबों में जो प्रश्नावली उनके दी गई है कक्षा 6 और 7 में, उनमें बहुत सी प्रश्नावली है जो आपके आई हुई है। जो कक्षा 7 या 6 में वो आपको सविस्तार आपके बुक में दी गई है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप कक्षा 6 और कक्षा 7 की जो ऑनलाइन क्लासेज पढ़ा रहा हूं, आप उसे ज्वाइन करके उसे उनके जितने वीडियो आते हैं प्रत्येक दिन आप उनको देखिए, जिससे क्या होगा, आपका प्रत्येक टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होगा। आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आपको अच्छी तरह से उस टॉपिक पर आप उस टॉपिक को पकड़ बनाकर उसको गहराई से समझ सकेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं आपकी पुस्तक की। अभी तक आपकी पुस्तक बाजार में उपलब्ध नहीं हुई है, दुकानों में अभी तक आपकी पुस्तक है वो आई नहीं है, इसलिए आपको इसकी परेशानी न उठानी पड़े। आपके पास अभी तक आप इधर उधर से लाओगे, हो सकती है आपके पास व्यवस्था हो सकती है पुस्तक की, लेकिन मुझे लगता है व्यवस्था होने में बहुत ही परेशानी होगी। इसलिए आप गूगल पर जाकर कोई किसी भी प्रकार की ऑनलाइन पुस्तक है एनसीईआरटी की, आप जब गूगल पर जाकर लिखोगे एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पुस्तक है हिंदी मीडियम, तो आपको वहाँ पर पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी। आप वहाँ से पीडीएफ रूप में डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप पर उसको सेव कर रख सकते हैं। अगर आपको गूगल पर कहीं ऐसे ना मिले या आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए या मेरे सोशल साइट पर आप कमेंट लिख के भेज दीजिए। मैं आपको पुस्तक की पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा, जिससे आप उस पीडीएफ मेरे द्वारा भेजी गई पीडीएफ को आप प्राप्त करके आप उस पीडीएफ पुस्तक को आप प्राप्त करके उससे अध्ययन कर सकेंगे। जो पुस्तक पीडीएफ के रूप में होगी और जो बाजार में आएगी उसमें कोई अंतर नहीं होगा। और पुस्तक वहाँ पर पीडीएफ में होगी और हमारे पास जो बाजार में आएगी और पुस्तक के रूप में होगी। आप एक बार पीडीएफ के रूप में प्राप्त करके उससे आप अध्ययन कर सकते हो। अब वापस आते हैं हमारे कक्षा 8 के मैथ के सामान्य परिचय पर। मैंने कह दिया कि आपके 16 प्रश्नावली है, लेकिन बच्चों इनमें से बहुत सी प्रश्नावली है जो कि कक्षा 6 और कक्षा 7 में आई हुई है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो 1 नंबर की प्रश्नावली आपकी आती है परिमेय संख्या। जो कक्षा 7 में 9 नंबर प्रश्नावली है, आप किताब उठाकर देख लेना अभी भी कि एनसीईआरटी की इस बार की जो पुस्तक है एनसीईआरटी की वो उठा के देख लेना। कक्षा 7 में 9 नंबर प्रश्नावली है, उनका नाम भी परिमेय संख्या है, लेकिन उनमें परिमेय संख्या को सामान्य रूप से बताया गया है। लेकिन आपकी जो परिमेय संख्या उनको सविस्तार उससे आगे जो टॉपिक होता है उससे लिया गया है।
इसलिए आपको परिमेय संख्या का संपूर्ण ज्ञान करने के लिए कक्षा 7 के उस क्लास को भी लेना होगा जो कक्षा 7 में पर्सनली नंबर 9 की कक्षा होगी, जिससे कि आपकी परिमेय संख्या संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आपको वो भी दूर हो जाएगा। इसी प्रकार के अगर हम अन्य उदाहरण देखें तो आपकी 4 नंबर प्रश्नावली आती है प्रायोगिक ज्यामिति, जो कि कक्षा 7 में 10 नंबर प्रश्नावली दी गई है बुक में। और हम कक्षा 6 की बात करें तो उसमें भी इस नाम के प्रश्नावली है, जो कि कक्षा 6 में 14 नंबर जो प्रश्नावली है उसका उनका नाम भी प्रायोगिक ज्यामिति है। आप देखिए कक्षा 6 में प्रायोगिक ज्यामिति, कक्षा 7 में भी ये और कक्षा 8 में भी ये। आप सिर्फ कक्षा 8 की जब ये पढ़ोगे तो आप कक्षा 6 और 7 में जो प्रायोगिक ज्यामिति नाम की प्रश्नावली है उनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि आपकी पुस्तक में जो दी गई है वो बहुत ही कठिन रूप से जो उनका अंतिम चरण होता है वो दिया गया है। लेकिन जो कक्षा 6 में इसका जो टॉपिक दिया गया है वो सामान्य रूप से, नॉर्मल रूप से जो होता है उनको दिया गया, वहाँ पर सामान्य रूप से परिभाषित की गई है प्रायोगिक ज्यामिति को। इसलिए आप कक्षा 6 की आपको प्रायोगिक ज्यामिति अच्छी तरह समझनी होगी तो आपको कक्षा 6 की जो प्रश्नावली नंबर 14 है उनको और कक्षा 7 की प्रश्नावली नंबर 10 है उनके वीडियो भी आपको देखने पड़ेंगे, जिससे कि आपका प्रत्येक टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर हम और देखें तो बहुत से ऐसे आपकी पुस्तक लगभग मेरे आइडिया से लगभग 10 के आसपास से ऐसी प्रश्नावली है जो कक्षा 6 और 7 में आई हुई है। अगर हम आगे देखें तो 5 नंबर आपकी प्रश्नावली आती है आंकड़ों का प्रबंधन। वो देखें उनका भी हम देखें तो कक्षा 7 में आप देख लेना 3 नंबर प्रश्नावली, और कक्षा 6 की बात करें तो आपको कक्षा 6 में 9 नंबर प्रश्नावली है, उनका नाम भी आंकड़ों का प्रबंधन हो जाएगा। जिससे इस प्रश्नावली को पढ़ने के लिए भी आपको कक्षा 6 और कक्षा 7 के इन ऑनलाइन कक्षाओं को, इन वीडियो को, ऑनलाइन कक्षाओं के वीडियो को आपने देखना बहुत ही जरूरी हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक को आपको गहराई से समझने के लिए आपको बहुत ही अच्छी तरह से मैथ को, गणित को मजबूत करने के लिए हर टॉपिक को गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रत्येक टॉपिक को गहराई से समझेंगे तो आपको आपकी मैथ पर बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी, जिससे आपको मैथ में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होगी वो सब परेशानी दूर हो जाएगी। इसलिए आप कक्षा 6 और कक्षा 7 की जो ऑनलाइन कक्षाएं लग रही है मेरी, उनको साथ साथ देखते रहिए, जिसके आपके ऐसे बहुत से कन्फ्यूजन है जो आपको साथ साथ दूर होते जाएंगे और आपकी मैथ की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी वो भी साथ साथ में दूर होती जाएगी। चलो हम आगे चर्चा करते हैं। आपके 8 नंबर प्रश्नावली थी राशियों की तुलना। अगर उनके देखें तो हम कक्षा 7 की भी 8 नंबर प्रश्नावली देखेंगे तो उनका भी नाम ये सेम मिल जाएगा, राशियों की तुलना। अगर हम आगे देखें तो 9 नंबर प्रश्नावली आपकी है बीजीय व्यंजक की सर्व समीकरण। इनको देखोगे तो ये भी कक्षा 7 में 12 नंबर जो प्रश्नावली है इनका नाम भी सेम है। आप देख लेना कक्षा 7 की पुस्तक उठाकर 12 नंबर प्रश्नावली जिनका नाम भी बीजीय व्यंजक की सर्व समीकरण है। अगर हम आगे की बात करें तो 10 नंबर आपकी प्रश्नावली आती है, वो आती है ठोस आकारों का चित्रण। ये प्रश्नावली है, ये भी कक्षा 7 में आपको 15 नंबर जो प्रश्नावली है वहाँ पर इस तरह की आपको प्रश्नावली नजर आएगी। कक्षा 7 में 15 नंबर प्रश्नावली है, उनका नाम भी ठोस आकारों का चित्रण है। अगर हम 11 प्रश्नावली नंबर 11 की बात करें तो 11 नाम था आपके क्षेत्रमिति, जो कि कक्षा 6 की 10 नंबर जो प्रश्नावली है उनका नाम भी क्षेत्रमिति था। अगर हम प्रश्नावली नंबर आपके 12 की बात करें घातांक और घात, तो वो भी आपकी कक्षा 7 की 13 नंबर जो प्रश्नावली है उनका नाम भी घातांक और घात है। अगर हम प्रश्नावली नंबर 13 की बात करें जो सीधा और प्रतिलोम समानुपात था, वो कक्षा 6 में 12 नंबर जो प्रश्नावली है उनका नाम भी आपको सीधा और प्रतिलोम समानुपात मिल जाएगा। और इससे आगे देखें तो हम बात करते हैं आपकी अंतिम प्रश्नावली आती है संख्याओं के साथ खेलना। यह भी आपके कक्षा 6 में 3 नंबर जो प्रश्नावली है
उनका नाम भी संख्याओं के साथ खेलना है। तो देखिए बच्चों, आपकी कितनी प्रकार की प्रश्नावली है, कितनी प्रश्नावली है जो कक्षा 8, 6 और 7 में आई हुई है। आप उन सभी प्रश्नावलियों को देखिए, आपके जो पीछे वीडियो लग रहे हैं उनको देखिए, उन ऑनलाइन कक्षाओं को देखिए, जिससे कि आपकी मैथ और भी मजबूत हो जाएगी। आप अपनी मैथ पर और अच्छी तरह पकड़ बना पाएंगे और अपनी मैथ में किसी भी प्रकार की कोई भी कमजोरी है तो आप उसे दूर कर पाएंगे। अगर हम आपके मैथ की बात करें तो मैं एक बार इन प्रश्नावलियों का नाम लिख के आपको बता देता हूँ, और उसके बाद में आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे कि आपको कभी जरूरत होगी तो आप उनको सही देख सकेंगे। अगर आपके एक नंबर आपके गणित विषय की गणित विषय चल रहा है कक्षा 8 का, गणित विषय में अगर आपको एक नंबर प्रश्नावली की बात करें तो मैंने कहा था परमेश क्या, मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, उसको एक बार मैंने आपको बोल के सुना दिया, इसलिए मैं लिख देता हूँ।
बच्चों एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आप फिर से इनको पढ़ सके। तो बच्चों इस प्रकार आज की हमारा मैथ का सामान्य परिचय था। हमने पढ़ा था मैथ के सामान्य परिचय कि कितने प्रश्नावली है, इन प्रश्नावली हम किस तरह से अध्ययन करेंगे। हम प्रत्येक टॉपिक को क्रम वाइज से अध्ययन करते रहेंगे। इस प्रकार आप मेरे साथ हमेशा बने रहे और आप मुझसे जुड़े रहे, जिससे कि आपकी मैथ किसी भी प्रकार के आप मैथ में कोई भी कमजोरी होगी आप उसको दूर कर सकेंगे। तो दोस्तों आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है और कल हम एक नई परिमेय संख्या नए टॉपिक के साथ हमारी जो मैथ है उनके क्रमवाइज रूप से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। कल हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, इनकी सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको ये ऑनलाइन क्लासेस पसंद आई है तो आप इनको शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके आसपास के या आस पड़ोस या कोई भी गरीब बच्चा या छोटे गांव में या मोहल्ले में या कस्बों में रहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। वो भी अपनी ऑनलाइन क्लासेज लेकर अपनी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है उनको दूर कर सके। गणित से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है वो अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। इसलिए आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाएँ, जिससे आपका बहुत ही फायदा होगा। क्योंकि जितने बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे मैं उतना ही आपको कॉन्फिडेंस के साथ और अच्छी तरह से पढ़ा पाऊंगा। आप मेरे साथ हमेशा बने रहे। इस वीडियो को अगर लाइक कीजिए, पसंद आया है तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब मैं अपनी वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेज की, वो आपको कल मैं समय बता दूंगा कि कितने बजे से हमारी ये कक्षाएं हैं। हमेशा नियमित रूप से आपको उसी समय वीडियो प्राप्त होगा। इसलिए आप सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन होता है उनको प्रेस कर दीजिए, ताकि कि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं यूट्यूब पर तो आपको उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसी समय वो कक्षा लेकर आप उन कक्षाओं को ज्वाइन करके आप उन वीडियो को देखकर और आपको उस वीडियो को संपूर्ण रूप से पढ़कर आपको कंफ्यूज होगा वो आप कमेंट में लिख के आपको अच्छी तरह से आपके मैथ को कवर कर सकेंगे। इसलिए दोस्तों आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, परिमेय संख्या के साथ, जिसमें हम परिमेय संख्या के बारे में सविस्तार चर्चा करेंगे। गुड बाय दोस्तों।